हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। जैसा आप जान रहे हैं हम 10 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। जो रिलेटेड है एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो रिलेटेड है ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसमें हम टू हैव, टू डू और टू बी पढ़ रहे हैं। टू हैव जो है टू हैव हम जानते हैं ये इनमें आता है। टू हैव में हैव, हैज, हैव, हैज और हैव, ये तीन वर्ब आते हैं। इस वर्ब के पश्चात भी थ्री आता है। इसके पश्चात आता है टू बी, जिसमें इज, एम और आर ये आते हैं प्रेजेंट में, और ये वाज, वर्ब ये पास्ट में आते हैं कंटिन्यूअस में, और ये टू बी है। टू डू जो है इसमें डू, डज और डिड ये आते हैं। ये डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड पास्ट इंडेफिनिट में सभी कर्ताओं के साथ, और डज सिंगुलर होता है और डू जो है प्लूरल होता है। यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें एंड जो है आई के साथ, ही शी इट के साथ इज, और किसी इट और किसी नाम के साथ इज, और आर जो है बहुवचन कर्ता के साथ आई वी यू दे के साथ लगता है। वहीं पर वाज सिंगुलर होता है जो ही शी इट या किसी नाम के साथ लगता है, और आई ही शी इट, आई ही सी इट या किसी नाम के साथ। और वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है जो बी यू दे के साथ लगता है। और यहाँ है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, दोनों के दोनों लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये हैव जो है पास्ट प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट में लगता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसके पश्चात वी थ्री, और इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके पश्चात वी वन आता है। तो जितना आपको फिर से मैंने रिपीट करके आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में ये रिवाइज हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गए होंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन से ही देख करके हम इसे समझ पाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मतलब भरना या भरिए, इन मतलब में, और ब्लैंक्स मतलब खाली और स्थान, भी मतलब के साथ सुटेबल मतलब उपयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब्स, उपयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब्स की भरिए। और ये है 11 नंबर की एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है द टीचर डॉट 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 नॉट कम। द टीचर डॉट 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 नॉट कम। यहाँ क्या लिखा है? हैज लिखा है और हैड लिखा है। हम जानते हैं मित्रों जो कम होता है, कम का जो तीनों फॉर्म होती है सी ओ एम ई, सी ए एम ई और सी ओ एम ई। तो फर्स्ट और थर्ड ये देखिए आपको एक जैसे दिए गए होंगे, सेकंड फॉर्म अलग होता है। तो यहाँ टू हैव का फॉर्म दिया गया है हैज और हैव। तो ये डेफिनेट है कि ये V3 ही होगी, जो कम है यहाँ पे ये V3 है। क्योंकि अगर कुछ और दिया होता तो हम एक बार के लिए मानते कि ये V1 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैज और हैव दिया गया है तो ये डेफिनेट है कि ये V3 है। अब इसमें हैज लगेगा या फिर है, वो अभी मैंने जिक्र किया कि हैव जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। हैज सिंगुलर होता है। अब देखिए टीचर, टीचर क्या है? सिंगुलर है। टीचर सिंगुलर है तो कंफर्म है यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग क्या होगा? हैज। द टीचर हैज नॉट कम। शिक्षक नहीं आए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
लिखा है ही डॉट 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 कंप्लीटेड हिज वर्क, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। फिर से आया हैव और हैज, हैव प्लूरल और हैज सिंगुलर। यहां देखिए क्या दिया गया है, ही सिंगुलर होता है तो डेफिनेट है, हैज का प्लूरल होगा और सेंटेंस उसी में होगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। अब अगला, कंप्लीट मतलब उसका पूर्ण करना, हिज मतलब उसका, अपना, और वर्क मतलब कार्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का लिखा है आई और डॉट 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 गॉन बिफोर यू केम। देखिए यहाँ पे आया केम, ये अभी मैंने कम केम लिखा था, कम केम और कम, यानी क्या है ये सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अर्थात इधर जो भी होगा इससे रूट बनता है। अभी मैं आपको जिक्र करके बता देता हूं। आई हैव, आई गॉन, यहां क्या लिखा है, हैड, हैज और हैड। तो जो हैड, हैज, हैड, आई प्लूरल है, इसके साथ हैव लगता है, और हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये जो है सिंगुलर है। तो एक तो ये कर गया, अब रह गया हैव और हैड। हैड जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट हम दोनों में से कोई लगा सकते हैं, किंतु दोनों में से अगर कोई लगा देंगे तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ बिफोर जो है, बिफोर के बाद जो सेकेंड क्लॉज आई है ये पास्ट में है, तो इसके पूर्व भी पास्ट ही होगा, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे हैड। आई हैड गॉन बिफोर यू केम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कम होता है तो यहाँ हम हैड भर सकते थे, अगर यहाँ पे कम होता, COME होता तो हम यहाँ हैड भरते तो क्वेश्चन सही होता, तब हैड नहीं भर पाते, क्योंकि एक क्लास यहाँ से ये देखिए, ये बिफोर जो है कंजंक्शन है। बिफोर जो है जब VEFOR, बिफोर दो तरह से, अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में इसका मतलब होता है के समक्ष, के सामने, और कंजंक्शन है, कंजंक्शन में दो क्लासेस को जोड़ता है आपस में, तब इसका अर्थ होता है आई हैड गॉन बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तब कंजंक्शन में इसका अर्थ होगा पहले या पूर्व, तुम्हारे आने से पूर्व आई हैड गॉन, मैं चला गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये फोर्थ नंबर का, वाई डॉट 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 यू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अच्छा, मेक अ नॉइज ये फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब होता है शोर मचाना, शोर मचाना। इन मतलब में, और क्लास मतलब जानते ही हैं क्लास। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों। यू मेक अ नॉइज, आप शोर मचाते हो इन क्लास, क्लास में आप शोर क्यों मचाते हो। अब क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या लिखा गया है, डज, डू और डिड। डिड जो है मित्रों, ये हम जान रहे हैं कि ये पास्ट के इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। डज जबकि है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। डू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये यू है, यू से पता चलता है हमें है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, या तो डू लगेगा या फिर डिड लगेगा, डज भी यूज नहीं किया गया है।
वाई डज यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, आप क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो, आप क्लास में शोर क्यों मचाते हो। तो यूं मचाते हो तत्कालिक अगर कहेगा तो हम यहाँ पे डज अप्लाई करेंगे, क्या सॉरी टू अप्लाई करेंगे। अगर रिसेंट की बात करता है, वर्तमान की बात करता है, तो हम डू अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिड अप्लाई करेंगे। तो अगर डिड अप्लाई करते हैं कोई भी रहेगा, जब डांट फटकार की बात हो तो तुरंत बाद में नहीं कोई पूछने जाएगा आप शोर क्यों मचा रहे थे, शोर क्यों मचा रहे, तुम क्लास में शोर क्यों मचा रहे हो। तो हम यहाँ पे जो भरेंगे वो डू ही भरेंगे और डू भर देंगे। बस एक अगर डिड भर देंगे तो सेंटेंस नहीं गलत होगा, सेंस में थोड़ी सी डिफरेंस आता है कि शोर क्यों मचा रहे थे, शोर क्यों मचा रहे हो, ये शोर क्यों मचाते हो तो हम डू भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, और 5th नंबर के क्वेश्चन में डॉट 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 इंडियन सोल्जर फाइट ब्रेवली। ब्रेवली ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से, बहादुरी से। फाइट मतलब लड़ना, सोल्जर मतलब सैनिक, इंडियन मतलब भारतीय। भारतीय सेना ने लड़ा ब्रेवली, बहादुरी से, भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ा। अब देखते हैं क्या दिया गया है, डज डू और डिड। फिर से डज डू और डिड दिया गया है। तो अभी हमने जस्ट जिक्र किया कि डू जो होता है डू और डज, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये प्लूरल और ये सिंगुलर। डिड सभी कर्ताओं के साथ पास्ट से इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन सोल्जर फाइट ब्रेवली, जो भारतीय सेना है बहादुरी से लड़ी ना। तो यहाँ पे हम डज और डिड, डज और डू में से कोई अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि डिड। लड़ चुकी है, लड़ी ना, ये बात कर रही है तो होगा डिड। डिड इंडियन सोल्जर, क्या भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी, क्या भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी, तो हम डिड अप्लाई करेंगे। अच्छा, इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहा है, अगर हम प्रेजेंट को उठा ले, प्रेजेंट को उठाएंगे तो हम डू अप्लाई करेंगे। डू इंडियन सोल्जर फाइट ब्रेवली, लड़ रही है, तुरंत की बात नहीं कर रहा, बात की बात पूछा रहा, घटना की बात कर रहा है, हम यहाँ पर डिड ही सही भरेंगे। जो डिड भरेंगे तभी सही होगा। डिड इंडियन सोल्जर, क्या भारतीय सेना किसी जब लड़के आई होगी तो उसके बाद की घटना की बात कर रहा है, जो पूर्व में घटित हो चुका है। तो जो पास्ट हो जाता बीत जाता है वो पास्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली है हम पास्ट को अप्लाई करेंगे, डिड को अप्लाई करेंगे, डू और डज को नहीं कर सकते, और करेंगे तो गलत होगा। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शी डॉट 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 नॉट कम एस्टरडे। ये एस्टरडे जो है मित्रों ये बताता है, देखिए एस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। वही टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो इस एक चीज से डेफिनेट हो गया कि इसमें जो भी भरे जाएंगे वो पास्ट का होगा। हम टू बी ही अप्लाई करेंगे तो पास्ट का, टू हैव अप्लाई करेंगे तो पास्ट का, और टू डू अप्लाई करेंगे तो भी पास्ट का। हम प्रेजेंट का नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं ब्रैकेट में दिया क्या गया है, लिखा है डज डू और डिड, डज डू और डिड। तो देखिए मैंने अभी प्रेजेंट की बात की, ये कट, क्योंकि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर और प्लूरल और डज सिंगुलर। तो फिर यहाँ पे भर देंगे सी डिड नॉट। सी मैं कैरेक्टर में भर रहा हूँ, कैरेक्टर में भरिएगा मत, जब सेंटेंस पूरा लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा डिड या फिर डू, जो भी हो इस्तेमाल में भरना है। अगर हाँ यहाँ पे भरना होगा तो कैरेक्टर में होगा, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत ही से हो रही है, बीच में भरना होगा तो इस्तेमाल से भरेंगे।
शी डिड नॉट कम yesterday। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। वी डॉट 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 नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। वी डॉट डॉट नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। तो फिर से दिया गया है टू, डज और डिड। वी डू नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। हम यहां फिर से देखिए सेंस क्या दे रहा है। अगर हम डू और डज को भरते हैं, पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो कंफर्म है, डज तो भरा नहीं जाएगा, डू भरा जाएगा या फिर डिड भरा जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे डू भर देते हैं तो मिस्टेक क्या हो गई। वी डू नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। जाने की बात कर रहा हूं, हम नहीं जाएंगे पार्क। मंडे को हम पार्क नहीं जाते हैं ना। तो हम डिड की अगर भर देते हैं, नहीं गए थे, तो यहाँ पे गए थे, हम मंडे को नहीं गए थे, ये मंडे को पार्क में नहीं गए थे, ये सेंस देने लगेगा। और डू नहीं जाएंगे ऐसा करने लगेगा। तो यहाँ पे दोनों ही भरना सही होगा, चाहे हम डिड भर दें या फिर डू भर दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन डू अगर ये यहाँ पे बात कर रहा होगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो आने वाला मंडे है उस दिन को हम नहीं जाएंगे, तब तो डू होगा, तब डिड नहीं हो सकता। अगर बीते हुए की बात कर रहा है तब डिड होगा। तो अगर ये पार्क भविष्य में जाने वाले मंडे की बात कर रहा है, आने वाले मंडे पे पार्क नहीं जाते हैं, तो तब हम यहाँ पे डू भरेंगे। तो वी डू नॉट गो टू पार्क ऑन मंडे। हम मंडे को पार्क नहीं जाते हैं और हम मंडे को पार्क नहीं गए थे, इस तरह का सेंस देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये ज्यादातर कोई जो कहानी वगैरह शॉर्ट स्टोरी होती है जो फीलिंग्स करने के लिए आते हैं, तो उसमें दिए होते हैं। तो उसके आगे पीछे कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे होते हैं जहां से क्लियर हो जाता है, भले यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम जो वर्ड है शो करने वाला प्रयोग नहीं किया गया, जहां से जैसे यहाँ पे यस्टरडे किया गया है, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, किंतु यहाँ नहीं कर रहा है। तो आज से दशा में उस आगे पीछे वाले सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है या फिर पास्ट। मैंने दोनों की सेंस में आपको बता दिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं रेडीमेड गारमेंट्स डॉट 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 सोल्ड एट दिस शॉप। रेडीमेड जो पहले से तैयार हुए होते हैं, रेडीमेड जानते हैं, गारमेंट मतलब वस्त्र या कपड़े, वस्त्र या कपड़े। रेडीमेड गारमेंट्स जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं, सोल्ड बेचे जाते हैं, एट पर दिस इस शॉप दुकान, इस दुकान पर बेचे जाते हैं। जो रेडीमेड गारमेंट है इस दुकान पर बेचे जाते हैं, रेडीमेड वस्त्र इस दुकान पर बेचे जाते हैं। यहाँ देखते हैं लिखा है डू, डज और आर, ये तीन प्रयोग किए गए हैं, डू और डज और आर। तो आर तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आर के बाद सोल्ड सॉरी हो सकता है, क्योंकि आर के जो है ये इसके साथ आईएनजी भी आता है और V3 भी यूज किया जाता है। बेचे जाते हैं तो देखिए डेफिनेट है, हम यहाँ पे आर ही देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस में जा रहा है। इसके पास साथ अगर अच्छा सोल्ड सेल होता, अगर डू और डज की बात करता तो यहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती और यहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। तो डेफिनेट है डू और डज के साथ ये लगेगा नहीं, डू डज इसके साथ अप्लाई नहीं होगा। आर अप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके साथ आईएनजी भी वाली फॉर्म आती है, V1 प्लस आईएनजी, और V3 का भी यूज किया जाता है। जब V3 यूज होती है तो ऐसा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हो जाता है। दुकान खुद नहीं बेच रही, दुकान पे रहा व्यक्ति बेच रहा है, काम किसी तो अन्य के द्वारा किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है डॉट डॉट डॉट
It rain heavily in this country in winter. It rain मतलब होता है वर्षा, heavily मतलब भारी, बहुत घनघोर भारी बरसात हुई है, मतलब में, दिस मतलब इस, कंट्री मतलब देश, इन मतलब में, और विंटर मतलब ठंडक में इस देश में घनघोर बरसात होती है। यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है, दस हैज और इज। ये दिया गया है, इट रेन हैविली इन दिस कंट्री, इट रेन हैविली इन दिस कंट्री। तो इसमें देखिए मित्रों, जो ये है, यहाँ एक चीज आप नोटिस करेंगे तो रेन जो है ये वर्ब है, ये रेन वर्ब है, और यहाँ इज और हैज। एक तो हम जानते हैं जो हैज है इसके पश्चात भी थ्री आती है, और जो भी इज है इसके पश्चात भी आईएनजी आती है, या फिर भी थ्री आती है ना, यही आता है। तो यहाँ पे जो रेन है, ये रेन नहीं लिखा गया, ना ही V3 है ना ही आईएनजी है, ये V1 है। तो V1 सिर्फ और सिर्फ डू वाले फॉर्म में लगता है। यहाँ पे दस सही हुआ, हैज और इज दोनों नहीं अप्लाई होंगे। यहाँ हम करेंगे दस इट रेन हेवली इन दिस कंट्री इन विंटर। क्या था वसंत सर्द के ऋतु में यहाँ जोरदार बारिश हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इट रेन वर्षा हैविली भारी मात्रा में इन दिस कंट्री, इस देश में, इन विंटर। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का लास्ट है, आई डॉट हेल्प यू। हेल्प मतलब मदद या सहायता, मदद होगा और या फिर सहायता, ये होता है यू। तो देखते ब्रैकेट में क्या लिखा, एम लिखा, डेट लिखा और हैव लिखा। आई एम आई के साथ लगता है, ये लगेगा नहीं, एम नहीं लगेगा। अच्छा, आई लिखा हुआ लग सकता है आई के साथ, यहाँ एम लग सकता है क्योंकि आई दिया है, तो एम जो है आई के साथ लगता है, तो ये आई के साथ लगता है। डिड और है, देखिए ऐसी क्रियाएं दी गई हैं जो इन तीनों में से सब लग सकती है, क्योंकि हैव आई प्लूरल है, उसके साथ लगता है डिड सभी सब्जेक्ट के साथ, और आई एम दिया ही है, तो आप तीनों में से लग सकते हैं। लेकिन अब यहाँ सेंस देखेंगे, एक आई एम जो है आई के साथ लगेगा, किंतु इसके पश्चात या तो वी फर्स्ट और आईएनजी आएगा या फिर V3 आएगा। क्या ये रूल अप्लाई हो रहा? यहाँ हेल्प दिया गया है जो V1 है, ये अप्लाई नहीं, आई एम नहीं लगेगा। और है जो है ये V3 लेता ही है वाली फॉर्म V3 लेती है, तो V3 भी नहीं लगेगा, बच गया ही। ये जो फॉर्म है जो V1 लेता है और हेल्प जो है V1 है, इसलिए इसके साथ जो है यही लगेगा, आई डिड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद किया, मैंने तुम्हारी मदद किया। डिड लगाएंगे, इसका सेंस आएगा आई डिड हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद किया। तो ये 1 से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चंस रहे हैं एक्सरसाइज 11 की, मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चंस और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। किंतु उससे पहले, जैसा मैं हर बार कहता हूं, तो टेक्स्ट बुक्स अवश्य पढ़ें। वीडियो को कितना भी बनाता हूं, कितना भी अच्छा पढ़ाता हूं, जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक्सरसाइज का हेल्प लीजिए किसी भी वीडियो से, चाहे मेरी हो या किसी अन्य की हो, जो आपको बेहतर लगती हो उससे पढ़िए। किंतु टेक्स्ट जो ये एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पूर्व टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़िए, क्योंकि चाहे मैं हूं या फिर कोई और जो भी पढ़ाता है बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हुए वो पढ़ा नहीं सकता है।
तो पढ़ा होगा, बहुत सारी टेक्स्ट बुकों को पढ़ा होगा तब पढ़ा रहा है। तो आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज 12 की होगी उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।